यूपी के इटावा में कल जाति पर बात बहुत बिगड़ जाती। दादरपुर गांव में 2000 से ज्यादा यादव आए। किसी के हाथ में डंडा, किसी की गाड़ी पर सपा का झंडा। इस भीड़ ने पहले अखिलेश के सपोर्ट में नारे लगाए। इसके बाद इस भीड़ को उकसाया गया, यादवों के सम्मान की दुहाई दी गई। ये भीड़ उस गांव की ओर बढ़ गई जहां यादव कथावाचक के साथ बदसलूकी की गई। इन लोगों के निशाने पर ब्राह्मण परिवारों के 103 घर थे। सोचिए, अगर पुलिस इन लोगों को नहीं रोकती तो कल यूपी के दादरपुर में क्या होता। लेकिन सवाल यह है कि इस भीड़ को किसने उकसाया? इटावा चलो का नारा किसने लगाया? यादवों की सो कॉल्ड अहीर रेजिमेंट का कमांडर कौन है? वो किसके इशारे पर काम कर रहा है? जाति के सेंटिमेंट में उसका क्या कमिटमेंट छिपा है? इस रिपोर्ट में देखिए। जाति संघर्ष कौन कराना चाहता है? जाति संघर्ष वो लोग कराना चाहते हैं जो भगवानों को भी अपनी जाति से जोड़ते हैं। जातीय संघर्ष करवा करके परिवारवाद के नाम पर एक जनपद, एक माफिया देने, यही उनकी पिछली सरकारों की उपलब्धि रही है। यूपी में ब्राह्मण बनाम यादव वाली जंग को हवा कौन दे रहा है? यादवों का अपमान हुआ है, इटावा पहुंच जाओ। किसने भड़काया? 26 जून 11 बजे मैं इटावा पहुंच रहा हूं। इटावा में अहीर रेजिमेंट किसने भेजी? दंगा किसने किया? कथावाचक कांड के बाद जाति पर जंग छिड़ गई, जमकर बवाल मचा। यादवों की भीड़ दादरपुर में घुसने की जिद पर अड़ गई। 2000 से ज्यादा की भीड़ ने जमकर गुंडाई की, पुलिस पर पत्थर बरसाए, गाड़ियां तोड़ दी गईं। यूपी में जाति के नाम पर जो बवाल मचा है उसका पोस्टर बॉय है गगन यादव। यादव समाज से आने वाले कथावाचक को धर्म का ठेकेदार समझने वाले एक विशेष वर्ग ने अपमानित किया। 26 जून 11 बजे मैं इटावा पहुंच रहा हूं। गगन यादव समाजवादी पार्टी से जुड़ा है। इटावा में गगन ने ही यादव समाज की भीड़ जुटाई, अहीर रेजिमेंट की टोली बुलाई। इसलिए गगन यादव पुलिस के एफआईआर में आरोपी नंबर 1 है। गगन के साथ आरोपी नंबर 2 सौरभ भारद्वाज भी समाजवादी पार्टी से कनेक्टेड हैं। इटावा में बवाल के बाद समाजवादी पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया है। अगड़ा पिछड़ा की पॉलिटिकल पिच पर खेल रहे अखिलेश यादव ने घुसपैठिया राजनीति वाली स्क्रिप्ट घुमानी शुरू कर दी है। लेकिन इटावा में बवाल का सच अब यादवों को भी समझ में आ रहा है, ब्राह्मणों को भी समझ में आ रहा है। यह सच क्या है, जान लीजिए। गगन यादव इंडियन रिफॉर्म संस्था का फाउंडर और प्रेसिडेंट है, जो खुद की आइडियोलॉजी समाजवादी लिखता है। यह संस्था सेना के अंदर अहीर रेजिमेंट की मांग करती है। 21 जून को दादरपुर में यादव समाज के 2 कथावाचकों के साथ बदसलूकी हुई, जिसके वीडियो 23 जून को वायरल हो गए। वीडियो वायरल होते ही गगन यादव एक्टिव हो गया। 24 जून को गगन यादव ने पहली पोस्ट डाली, जिसमें लिखा गया, संत सिंह यादव के सम्मान में आ रहे हैं हम मैदान में। 24 जून को ही गगन यादव सोशल मीडिया पर बार बार पोस्टर घुमाने लगा, यादवों के अपमान की स्क्रिप्ट लिखने लगा। 25 जून को ही गगन यादव ने इटावा में अगले दिन क्या होगा यह भी बता दिया था। असल बात यह है कि अखिलेश लखनऊ में बैठकर अगड़ा पिछड़ा की जो स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, गगन यादव उसके आगे की पटकथा लिखने में जुटा था। गगन यादव की तैयारी बहुत बड़ी थी, बहुत बड़े बवाल की थी, लेकिन वो इटावा पहुंच नहीं सका। आगरा में पुलिस ने उसे नजरबंद कर दिया। शायद यहाँ प्रशासन अगर नहीं होता तो कहीं ना कहीं शायद है कि आज इस गांव के अंदर मंजर दूसरा होता, बहुत ही खतरनाक मंजर होता। पता नहीं क्या यहाँ होता, कितने लोगों घायल होते, मारे जाते, क्या होता, बहुत ही खतरनाक, मतलब कुल मिला के। लेकिन नजरबंद होने से पहले ही गगन यादव अपना काम पूरा कर चुका था। उसके इशारे पर 26 जून को अहीर रेजिमेंट और यादव महासभा की भीड़ बकेबर थाने जा पहुंची, नारेबाजी शुरू कर दी। जाति के नाम पर जमा की गई ये रेजिमेंट दादरपुर गांव में घुसने पर अड़ गई, बवाल शुरू कर दिया। गुंडई पर उतरी भीड़ को संभालने में पुलिस को खासा जोर लगाना पड़ा, बंदूक तक निकालकर लहरानी पड़ी।
पुलिस ने अहिर रेजिमेंट और यादव महासभा के 19 लोगों को अरेस्ट किया है। कई गाड़ियां जब्त की हैं। इसमें समाजवादी पार्टी के नेता और पुलिस की एफआईआर में आरोपी नंबर 2 सौरभ यादव की गाड़ी भी शामिल है। गगन यादव के आह्वान पर लोग यहां इटावा के उस गांव में पहुंचे जहां यह पूरा विवाद हुआ। बड़ी संख्या में युवा शामिल थे और पुलिस ने 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। जहां मौके से यह गाड़ी जब्त की गई यूपी 75L 9204 और इस गाड़ी पर समाजवादी पार्टी का झंडा लगा हुआ है। इतना ही नहीं, इस इलाके से 35 से 40 किलोमीटर दूर से लोग पहुंचे थे और ज्यादातर युवा बाइकों पर सवार होकर आए थे। उन सब बाइकों को यहां पुलिस ने जब्त किया है। इन बाइकों पर भी उसी तरह के जाति के शब्द लिखे गए हैं। यानी कुल मिलाकर यादव समाज को इस घटना के आधार पर इकट्ठा करने की कोशिश थी। गगन यादव का आह्वान था BABJ यहां लिखा हुआ है और यहां लिखा हुआ है बादशाह अहीर। पोस्टर अहीर रेजिमेंट का भी था। गगन यादव ने आज सुबह फेसबुक पर एक पोस्ट किया है जिसमें साफ तौर पर कहा है कि जिन 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें वो नहीं जानता, लेकिन ये वही 19 लोग हैं जो गगन यादव के आह्वान पर यहां प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। योगी का एक्शन शुरू हुआ। पुलिस ने चुन चुन कर दंगाइयों को उठाना शुरू कर दिया तो अखिलेश की लाइन लेंथ चेंज हो गई। अखिलेश ने दंगाइयों से किनारा करना शुरू कर दिया। जाति संघर्ष कौन कराना चाहता है? जाति संघर्ष वो लोग कराना चाहते हैं जो भगवानों को भी अपनी जाति से जोड़ते हैं। बीजेपी के पास हर क्षेत्र में स्लीपर सेल है, तो उन्हें जिससे लाभ होगा वो सब हो जाएगा। अपमान जिसका हो, अपमान नहीं होना चाहिए, चुटिया नहीं कटनी चाहिए और पेशाब से स्वच्छ नहीं करना चाहिए। कोई भी सभ्य व्यक्ति, कोई भी जिसको समाज के प्रति लगाव है, वो कभी भी इस तरह के काम नहीं कर सकता। पुलिस की एफआईआर में समाजवादी पार्टी के नेताओं समेत 20 यादवों के नाम जुड़ गए तो अखिलेश की पार्टी ने भी अपनी लाइन चेंज कर दी। विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। खुद को युवा बताने वाला, अखिलेश का खास बताने वाला गगन यादव समझ गया कि खेल बिगड़ रहा है। इसलिए 26 जून को उसने खुद ने भी समाजवादी पार्टी से किनारा कर लिया। IRO नाम के जिस संगठन को उसने खुद से बनाया है, उस संगठन से भी खुद का कनेक्शन तोड़ने लगा। अखिलेश लखनऊ में बैठकर इटावा के दंगों को प्लांटेड बता रहे हैं। गगन भी अखिलेश से दूरी बना रहा है, लेकिन सच गगन की टाइमलाइन पर चिपका हुआ है। अखिलेश यादव के साथ गगन यादव की कई फोटो है। 3 जून को खुद गगन यादव ने पोस्ट डाला था। इस पोस्ट में गगन यादव ने लिखा है कि उनका संगठन अखिलेश यादव को समर्पित है और वो किसके एजेंट हैं ये समाजवादी पार्टी खुद पता लगा ले, क्योंकि 2027 ज्यादा दिन दूर नहीं है। अखिलेश को लेकर गगन ने कई पोस्ट डाली हैं। ये इटावा कांड से एक दिन पहले यानी 20 जून की पोस्ट है जिसमें वो किसकी जय जयकार कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये सबको पता है। पुलिस की एफआईआर में आरोपी नंबर 2 सौरभ यादव के बारे में जान लीजिए। सौरभ यादव भी खुद को समाजवादी पार्टी का युवा नेता कहता है। खुद की महंगी गाड़ी पर सपा का झंडा लगाकर चलता है। सौरभ यादव के पिता ठेकेदार हैं, वो खुद इंजीनियरिंग कर चुका है। सौरभ यादव का फ्रेंड्स कॉलोनी में आलीशान मकान है। उस मकान की नेम प्लेट तक समाजवादी पार्टी के रंग में रंगी है। इस वक्त हम सौरभ यादव के घर पर पहुंचे हैं। उनके घर पर इस वक्त कोई मौजूद नहीं है। उनके पिताजी का नाम लिखा हुआ है नागेंद्र सिंह यादव, राजकीय ठेकेदार हैं, गोरा दयालपुर 121 फ्रेंड्स कॉलोनी। समाजवादी पार्टी का झंडा उनकी गाड़ी पर लगा हुआ था। यहां नेम प्लेट भी उसी झंडे के रंग में है और यहां देखेंगे चंदा भवन, श्रीमती मीना यादव और इंजीनियर सौरभ यादव का नाम है। ये वही सौरभ यादव है जिसकी गाड़ी को पुलिस ने जब्त किया है और इनके घर पर फिलहाल कोई मौजूद नहीं है। ज्यादातर लोग यादव समाज से थे, दो घेराव करने के लिए पहुंचे थे। हालांकि समाजवादी पार्टी कह रही है कि इस घेराव से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो एफआईआर में नाम दर्ज हैं उनके घर हम पहुंचे तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सौरभ यादव के पिता नागेंद्र सिंह यादव राजकीय ठेकेदार रहे हैं और समाजवादी पार्टी के कलर में उनके घर पर यह नेम प्लेट लगी हुई है।
सौरभ और उसकी टोली ने जाति के नाम पर, अहिर रेजिमेंट के नाम पर, यादवों के सम्मान के नाम पर युवाओं को आगे कर दिया। जोश जोश में युवा भी पुलिस से भिड़ गए और अब जेल की हवा खा रहे हैं। कौन गिरफ्तार किया है? बच्चा को किया गिरफ्तार। कितने साल का है? ये 17 साल का। कहाँ गया था, क्या कह के गया था? हमसे तो ये बोल गया कि मम्मी हम उधर जा रहे हैं मंदिर का ही। रैली के बारे में बताया था? नहीं, ये कुछ नहीं मुझे बताया। ये गगन को जानता था, गगन यादव को? नहीं। गगन ने भीड़ बुलाई। गगन ने ही दादरपुर में खून बहाने जैसे पोस्ट किए। गगन के इशारे पर ही दंगा हुआ, लेकिन गगन का साथ देने के लिए आए लड़के फंस गए। कोई साथ नहीं दे रहा, खुद गगन भी ये बात मान रहा है। गगन को लग रहा था कि भीड़ जुटाकर वो हीरो बन जाएगा। सौरभ को लग रहा था कि यादवों का बड़ा नेता बन जाएगा। पुलिस कुछ नहीं करेगी। दोनों भूल गए कि योगी के यूपी में गुंडों की फौज का क्या इलाज होता है। अखिलेश और योगी की सरकार में फर्क क्या है? याद करिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में, माफिया गिरोहों के रूप में, बेटी और व्यापारी के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश के रूप में जाना जाता था। पिछली सरकारों की उपलब्धि क्या है? जातीय संघर्ष करवा करके परिवारवाद के नाम पर एक जनपद एक माफिया देने, यही उनकी पिछली सरकारों की उपलब्धि रही है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आए कि तुमने मतलब जो करो वो जो तुम्हारी बाकी सजा है। चल पाँचू जे देखो नकली पंडित बन के गांव में ब्यास की सीट पे बैठा है। देख ले उसका चेहरा, दलिया ये देखा, देखो जी ये तिवारी आए जो मनु के बन के और यहाँ कर रहा हूँ भागवत। 21 जून को कथावाचकों के साथ बदसलूकी हुई। कथावाचकों ने केस दर्ज करवाया। कथावाचकों के खिलाफ भी मुकदमा लिखा गया। योगी की पुलिस अपना काम कर रही थी। जातिवाद का तो मुद्दा बनाया जा रहा है। जातिवाद का कोई लेना देना ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है भाई। जातवाद से हमें क्या लेना देना? कोई भी हो, कोई भी कथावाचक हो, जिसको भाई कथा आती है वो कथा कहने आएगा। हमें सुननी है हम उससे सुनेंगे, नहीं सुननी है वो एक अलग विषय है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो कथा कह नहीं सकता। तो इसलिए तो जातवाद का मुद्दा यहाँ बनाया गया है। सिर्फ राजनीति हो रही है ब्राह्मणों पर और कोई ही मतलब नहीं है। लेकिन सियासत को इस कांड में वोट का स्कोप नजर आ गया।